केवल शिव ही हैं जिन्हें मूर्ति तथा निराकार लिंग दोनों के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर होती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल हैं। यदि शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिव का अर्थ होता है परम कल्याणकारी तथा संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। इस तरह से शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से सृजित होता है। इसीलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना जाता है। शिवलिंग का इतिहास कई हजारों साल पुराना है। आदिकाल से ही शिवलिंग की पूजा प्रचलित है। सभी देवी देवताओं में शिव ही एकमात्र ऐसे भगवान है जिनके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। इस संदर्भ में कई प्रकार की कथाएं तथा मान्यताएं प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं कि शिवलिंग की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। शिव पुराण तथा लिंग पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में दो ईश्वरीय शक्तियों भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा के बीच एक बहस छिड़ जाती है कि दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली तथा किसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। दोनों ही सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इसका कोई हल नहीं निकल सकता है। वो लोग कई वर्षों तक एक दूसरे से इसी प्रकार युद्ध करते रहते हैं। तभी वहाँ भगवान शिव एक लिंगाकार प्रकाश के स्तंभ के रूप में अवतरित होते हैं। तभी उनके समक्ष एक अनादि तथा गंभीरतम स्वर स्फुरित होता है, जिसके माध्यम से दोनों सर्वोच्च शक्तियों के सामने ये शर्त रखी जाती है कि जो भी इसका आदि या अंत खोजकर मुझे बता देगा उसी को सर्वोच्च माना जाएगा। भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु उस परम अद्भुत प्रकाश के स्तंभ के दोनों छोरों को खोजने के लिए अलग अलग निकल जाते हैं, परंतु हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी उस प्रकाश के स्तंभ का आदि या अंत नहीं ढूंढ पाते हैं। इस प्रकार से उन दोनों को ये समझ आ जाता है कि यह स्तंभ अनादि है। इस प्रकार से उन दोनों को भगवान शिव के सर्वोच्च शक्ति के वास्तविक आश्रय स्थल होने का अनुभव होता है और यह अनुभव होने के बाद उन्हें ये बहस में व्यर्थ में ही पड़ने का भी एहसास होता है। इसके पश्चात उन्होंने शिवलिंग के स्वरूप वाले उस महान प्रकाश के स्तंभ को नमन किया। भगवान ब्रह्मा तथा विष्णु वहाँ उत्पन्न हुए ओम स्वर तथा उस शिवलिंग की आराधना करने लगते हैं। उन दोनों की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं तथा उन्हें सद्बुद्धि का वरदान देते हैं तथा वहीं पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना जाता है। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा तथा विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। तब से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं तथा आने वाली ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।